हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। आज दोस्तों हमें जिस टॉपिक पर चर्चा करनी है वो टॉपिक है हमारा पॉलिटी। और पॉलिटी में जो संविधान के विभिन्न स्रोत हैं, संविधान में जो बातें ली गई हैं, किस देश से ली गई हैं, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन पे दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे। हमारा लक्ष्य है, लक्ष्य को हर हाल में जीतना है। और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, वो संविधान के प्रमुख सोर्सेज क्या हैं, स्रोत क्या हैं। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। उन सारे क्वेश्चनों पे बात करेंगे। और हम यहाँ पे जो डिस्कस करने वाले हैं वो दोस्तों थ्योरेटिकल तो हम पढ़ेंगे ही, इसके साथ साथ हम ट्रिक के माध्यम से इनको याद रखेंगे, क्योंकि इनको याद रखना बेहद ही ज़रूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो इनको हम किस तरीके से याद करें, वो ट्रिक आपके सामने है। इस ट्रिक को आपको देखना है, पढ़ना है, याद करना है। और इसके माध्यम से बड़ी आसानी से आपको जो स्रोत हैं, कौन सी बात हमारे संविधान में किस देश से ली गई है, वो बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद मैं थ्योरेटिकल आपको समझा दूंगा। आइए दोस्तों देखते हैं। अगर सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे बात करें कि ये जो लाइन मैंने लिखी है, ये ट्रिक के माध्यम से आपको ध्यान रखना है। एक ब्रिटेन की आयरन नीति, संघ कनाडा गढ़ फ्रांस ने जीती, जर्मनी चला कछुए की चाल, लगाया इसने आपातकाल, अमेरिका ने अधिकार बुना, फिर इसने राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति को चुना, रूस ने कर्तव्य निभाया, ऑस्ट्रेलिया प्रसवर्ती लाया, अफ्रीका संशोधन लाया, तब जाके संविधान बनाया। इसको आप देखिए, एक एक शब्द पे हम बात करेंगे। अगर हम बात करें ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन से क्या लिया गया है? एक से मतलब है इकहरी नागरिकता, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का प्रावधान दोस्तों कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। आपको इस ट्रिक के माध्यम से याद रखना है, एक ब्रिटेन की आयरन नीति, तो एक से मतलब इकहरी नागरिकता, एकल नागरिकता, इसका प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से, इंग्लैंड से। आगे देखते हैं, एक ब्रिटेन की आयरन नीति, यहाँ से मतलब है आयरलैंड। क्या मतलब है दोस्तों? आयरलैंड। और आयरलैंड से जो लिया गया है वो नीति से मतलब है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या ध्यान रखने हैं? नीति निर्देशक तत्व। और ये किसके लिए हैं दोस्तों? राज्य के लिए हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयर का मतलब आयरलैंड से है, आयरलैंड, इसको हमें ध्यान रखना है। तो फिर से आप देखिए, एक ब्रिटेन की आयरन नीति यानी इकहरी नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से है, और आयरलैंड से क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। आगे हम बात करें दोस्तों, कनाडा से क्या लिया गया है? तो कनाडा से ध्यान रखना है संघीय व्यवस्था। संघ से शब्द हमें ध्यान रखना है, संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है? कनाडा से। क्या ध्यान रखना है? संघीय व्यवस्था, इसको आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे आगे पूछा जाए कि जो फ्रांस है, फ्रांस से कौन सी व्यवस्था ली गई है हमारे संविधान में, तो घर से आपको ध्यान रखना है गणतंत्र की व्यवस्था। यानी गणतंत्र हमारा देश जो बना, ये व्यवस्था हमने फ्रांस से ली। कनाडा से दोस्तों हमने संघीय व्यवस्था ली। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमने आयरलैंड से लिए। और ब्रिटेन से दोस्तों इकहरी नागरिकता का प्रावधान हम लोगों ने लिया है। आगे देखते हैं दोस्तों, जर्मनी चला कछुए की चाल, लगाया इसने आपातकाल। अगर दोस्तों हम जर्मनी की बात करें तो आपातकालीन जो उपबंध होते हैं, यानी आपातकाल के समय राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं, वो कहाँ से लिए गए हैं दोस्तों? तो आपको ध्यान रखना है, कहाँ से लिए गए हैं? जर्मनी से। फिर से एक बार देखिए, जर्मनी से क्या लिया गया? आपातकाल के समय जो प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं, उनको मूल अधिकारों संबंधी क्या प्रावधान है, उन पे क्या क्या उनको पावर्स हैं, क्या क्या शक्तियां हैं, वो दिए गए हैं, वो लिए गए हैं दोस्तों कहाँ से? जर्मनी से। फिर से सुनिए, आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मूल अधिकार संबंधी शक्तियां कहाँ के संविधान से ली हैं, किस देश से ली हैं? तो आंसर क्या होगा? जर्मनी से। जैसे आप जानते हैं कि मूल अधिकार, जब आपातकाल लगता है तो हमारे जो मूल अधिकार हैं वो कुछ स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं, और बाकी शेष जो होते हैं उनको राष्ट्रपति सस्पेंड कर सकते हैं। तो ये जो मूल अधिकारों को सस्पेंड करने का, निलंबित करने का जो पावर राष्ट्रपति को मिला है, ये जो पावर दिया गया है हमारे संविधान में, ये बात हमने कहाँ से ली थी? तो ये हमने ली थी जर्मनी के संविधान से। आगे देखिए, अमेरिका ने अधिकार बना,
राष्ट्रपति को चुना, यानी अमेरिका ने अधिकार चुना और फिर उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति को चुना। तो यहाँ दोनों ही बातें ध्यान रखनी है, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति। मैंने उपराष्ट्रपति लिख दिया है। तो अमेरिका से अधिकार का मतलब है दोस्तों मूल अधिकार, यानी अधिकार से किसका मतलब है दोस्तों मूल अधिकार, यानी मूल अधिकार हमने कहाँ से लिए, तो मूल अधिकारों की बात करें कहाँ से लिए दोस्तों, अमेरिका से लिए। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया, तो ये भी हमने कहाँ से लिया दोस्तों, अमेरिका से लिया। अगली लाइन देखिए, रूस ने कर्तव्य निभाया, ऑस्ट्रेलिया प्रश्नवर्ती लाया, यानी रूस ने क्या निभाया, कर्तव्य। तो ये जो मूल कर्तव्य हैं दोस्तों, मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, रूस के संविधान से। मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, रूस के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया प्रश्नवर्ती, ऑस्ट्रेलिया क्या लाया दोस्तों, प्रश्नवर्ती का मतलब प्रस्तावना। अब देखो यहाँ से और क्वेश्चन जो बनते हैं, प्रस्तावना की जो भाषा है दोस्तों, जो लैंग्वेज है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, तो आंसर क्या होगा, अमेरिका होगा। प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है, तो आंसर क्या होगा, अमेरिका होगा। और अगर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया से जो प्रस्तावना है या जो हमारे संविधान में प्रस्तावना दे रखी है, इसकी जो लैंग्वेज है, इसकी जो भाषा है, वो कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अफ्रीका क्या लेके आया दोस्तों, संविधान संशोधन। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है दोस्तों, संविधान संशोधन हमारे संविधान में है, ये कहाँ से लिया है, अफ्रीका से लिया है। संविधान संशोधन से संबंधित आपको अनुच्छेद ध्यान रखना है, कौन सा है, 368। और संविधान संशोधन से संबंधित संविधान का भाग कौन सा है दोस्तों, तो ध्यान रखना है भाग 20 का संबंध संविधान संशोधन से है। अनुच्छेद 368 का संबंध संविधान संशोधन से है। दक्षिण अफ्रीका का संबंध संविधान संशोधन से है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है दोस्तों, संविधान संशोधन लिया गया है, तब जाकर हमारा संविधान बना है। ये बातें मैं विश्वास करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे कुछ बातें हैं उन पे और डिस्कस करते हैं, थोड़ा आप डिटेल से यहाँ पे बात कर लेते हैं एक एक देश की कि कौन कौन सी बातें ली गई हैं। आप इनको बहुत अच्छे से याद रखें, क्योंकि हर एग्जाम के अंदर यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन आता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं और महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा ये है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं आगे, ब्रिटेन और आयरलैंड से अभी हमने देखा कि एकल नागरिकता ली गई है, ठीक है। इसके अतिरिक्त दोस्तों और क्या क्या लिया गया है, उस ट्रिक के माध्यम से फिर हम देखते हैं। ब्रिटेन या इंग्लैंड से महान एकल पीएम संसद और सरकार में विधि निर्माण करते हैं या विधि निर्माण की। महान एकल पीएम ने संसद और सरकार में विधि निर्माण की। अब देखो, इससे संबंधित जो बातें हैं, जो बातें इंग्लैंड या ब्रिटेन के संविधान से ली गई हैं, उनको दोस्तों हमें ध्यान रखना है। कौन कौन सी बातें हैं, इनको लिख लेते हैं। पहली बात यहाँ पे देखें दोस्तों, तो यहाँ पे दे रखा है महान। इस महा का मतलब क्या है, महान्यायवादी, महान्यायवादी का पद। अगर पूछा जाए दोस्तों महान्यायवादी का पद कहाँ से लिया गया है, तो महान्यायवादी का जो पद है ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। एकल से मतलब है दोस्तों इकहरी नागरिकता या एकल नागरिकता। तो एकल नागरिकता का प्रावधान भी कहाँ से लिया गया है, ये शॉर्ट में मैं आपको करा चुका, अभी यहाँ पे डिटेल में देखते हैं। एकल नागरिकता भी कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से। अगर पूछा जाए प्रधानमंत्री का पद, पीएम का मतलब प्राइम मिनिस्टर, इनका पद भी दोस्तों कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। संसद से अगर हम दोस्तों बात करें तो संसदीय विशेषाधिकार और संसदीय प्रणाली आपको ध्यान रखनी है, ये भी कहाँ से ली गई है दोस्तों, इंग्लैंड से या ब्रिटेन से। इनको भी लिख लेते हैं। यहाँ पे बात करें संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार, विशेषाधिकार। दूसरा यहाँ पे ध्यान रखना है संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली, ये भी कहाँ से ली गई है दोस्तों, तो ये भी ध्यान रखना, ये भी ब्रिटेन या इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। अच्छा, सरकार से मतलब यहाँ क्या है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। सरकार से मतलब है यहाँ पे कि जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो जो सरकार है वो निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति, निम्न सदन के
प्रति उत्तरदायी होती है। यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और पूछे भी गए हैं, और वो क्वेश्चन क्या हैं उनकी हम बात करते हैं अभी। अगर आपसे पूछा जाए कि जो संसद है ये क्या, यानी कि जो सरकार है या जो लोकसभा है, अगर हम बात करें निम्न सदन किसको कहते हैं, लोकसभा को। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो लोकसभा है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तब आंसर क्या होगा, लोकसभा किसके प्रति उत्तरदायी होगी, सरकार के। और सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होगी, निम्न सदन के या लोकसभा के। अगर आपसे पूछा जाए कि जो संसद के या लोकसभा के जो सदस्य हैं, लोकसभा के सदस्य किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तब आंसर होगा राष्ट्रपति। और लोकसभा किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो गवर्नमेंट या सरकार। ये बातें हमें ध्यान रखनी है। अगला देखते हैं हम विधि। विधि से 2-3 बातें ध्यान रखनी है यहाँ पे। सरकार यानी कि सरकार जो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगी, सामूहिक और लिख लो, सामूहिक रूप से निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। अब विधि से देखो, विधि से 2-3 बातें यहाँ पे ध्यान रखनी है। और 2-3 बातें कौन कौन सी हैं, विधि का शासन कहाँ से लिया गया, विधि का शासन तो ये भी कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से। और विधि निर्माण प्रक्रिया पूछी जाए दोस्तों, विधि निर्माण प्रक्रिया तो ये भी कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से। विधि निर्माण प्रक्रिया भी कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से। ये बातें यहाँ पे हमें ध्यान रखनी है, विधि का शासन, विधि निर्माण प्रक्रिया। अब एक और कॉन्सेप्ट आता है विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण। और एक कॉन्सेप्ट आता है विधि के समक्ष समता। ये 2 बातें हैं और यहाँ से भी गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। थोड़ा मैं इनको भी आपको समझाना चाह रहा हूँ। अगर आपसे दोस्तों पूछा जाए विधियों का समान संरक्षण, अलग से लिख रहा हूँ, इस ट्रिक से इसका कोई मतलब नहीं है, विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण, ये व्यवस्था कहाँ से ली गई है, तो आंसर क्या होगा, अमेरिका। क्या होगा आंसर, अमेरिका। अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, क्या पूछा जाए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तब आंसर क्या होगा, तब आंसर हो जाएगा जापान। तब आंसर क्या हो जाएगा, जापान से। अगर आपसे पूछा जाए विधि की समता, इधर लिख दे रहा हूं, विधि की समता, विधि की समता या समानता, तब आंसर क्या होगा, आंसर बदल जाएगा। अगर विधि की समता पूछी जाए तो आंसर क्या हो जाएगा, ब्रिटेन। तब आंसर क्या होगा, ब्रिटेन या इंग्लैंड। फिर आप देखिए, ब्रिटेन या इंग्लैंड से विधि की समता यानी विधि के यानी कि जो विधि है, जो कानून है, वो सभी लोगों के लिए समान है। ये व्यवस्था कहाँ से ली गई, इंग्लैंड से। अगर हम बात करें विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण कहाँ से लिया गया, अमेरिका से। अब इनमें थोड़ा अंतर है, वो अंतर आप समझिए। विधि की समता का मतलब ये है जो कानून है वो प्रत्येक व्यक्ति को बराबर देखेगा, ऊंच नीच का भेदभाव ये बिल्कुल नहीं करेगा। कानून के सामने जो खड़ा है, चाहे वो एमएलए खड़ा है, एमपी खड़ा है, भिखारी खड़ा है, रिक्शे वाला खड़ा है, ठेले वाला खड़ा है, कानून सभी को समान दृष्टि से देखेगा। ये क्या है, विधि की समता यानी विधि की समानता। अब विधियों का समान संरक्षण का मतलब क्या है, विधियों का समान संरक्षण का जो कॉन्सेप्ट है ये हमारा अमेरिका से आया। और इसका मतलब ये है कि एक ही वर्ग के लोगों के बीच जो विधि है वो समान तरीके से देखेगी, यानी यहाँ पे क्या है, सभी को देखेगी। और विधियों के समान संरक्षण में क्या है, एक ही वर्ग के लोगों के बीच जो विधि है, जो कानून है, वो भेदभाव नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। अगर मान लो हमने कानून बनाए, जैसे जो पुलिस में लोग रेस लगाते हैं, लड़कों के लिए दौड़ना है 5 किलोमीटर, लड़कियों को दौड़ना है 2.5 किलोमीटर। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे भेदभाव तो हमें करना पड़ रहा है,
क्योंकि लड़के लड़के जो हैं वो 5 किलोमीटर दौड़ेंगे, लड़कियां कितनी दौड़ेंगी यहाँ पे 2.5 किलोमीटर, उनको जो डिस्टेंस कर दी आधी कर दी। अब यहाँ पे जो है अलग अलग वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए अलग अलग कानून होंगे, यही क्या है, विधियों का समान संरक्षण। जैसे मान लो एक व्यक्ति है, ठीक ठाक है, स्वस्थ है, उससे कहा 1 किलोमीटर दौड़ के आओ, दौड़ लेगा आसानी से। एक वो व्यक्ति है जो पैरों से अपंग है, विकलांग है, दिव्यांग है, अगर उससे कहा जाए 1 किलोमीटर दौड़ के आओ, उससे नहीं दौड़ा जाएगा। इसका मतलब जो विकलांग लोग हैं, जो एक ही वर्ग के लोग हैं, उनके लिए अलग विधि बनानी पड़ेगी, अगर अलग कानून बनाना पड़ेगा, और वही क्या है, विधियों का समान संरक्षण है। यानी एक जैसे लोगों के बीच जो कानून बनेगा वो उनको समान दृष्टि से देखेगा, और ये जो विधि की समता का मतलब है, कानून प्रत्येक व्यक्ति को समान दृष्टि से देखेगा। ये दोनों में मेन अंतर है। इसका मतलब है एक ही वर्ग के लोगों के बीच कानून सभी को समान तरीके से देखेगा। एक वर्ग का मतलब है लड़के हैं तो लड़के, लड़कियां हैं तो लड़कियां, अपंग हैं तो अपंग, दिव्यांग हैं तो दिव्यांग, अंधे हैं तो अंधे, और अगर हाथ नहीं है, लूले हैं तो लूले, सबको एक तरीके से देखेगा। वो क्या है, विधियों का समान संरक्षण। इतना क्लियर हो गया होगा। अगर विधि का शासन पूछा जाए, विधि निर्माण प्रक्रिया पूछा जाए, तो आंसर क्या होगा, इंग्लैंड होगा या फिर ब्रिटेन होगा। इसके अलावा आगे कुछ जरूरी बातें हैं, उनको देख लेते हैं। अमेरिका से क्या क्या लिया गया है, इस पे हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहला शब्द है सा का मतलब है शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का जो विभाजन है ये कहाँ से लिया गया, शक्तियों का विभाजन। यानी शक्तियों का विभाजन की अगर हम बात करें तो कुछ शक्तियां केंद्र को दे दी, कुछ शक्तियां राज्य को दे दी। ये शक्तियों का जो विभाजन है ये हमने कहाँ से लिया है दोस्तों, अमेरिका से लिया है। दूसरी बात करें हम यहाँ माँ, और माँ से जो शब्द हमारा निकल के आएगा वो क्या आएगा, मैंने आपको बताया था मूल अधिकार। क्या आया था, मूल अधिकार। मूल अधिकार भी हमने कहाँ से लिए थे, अमेरिका से। अगर हम बात करें वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल का जो उपबंध है, प्रावधान है वित्तीय आपातकाल, ये वित्तीय आपातकाल का जो बंद है ये भी अमेरिका से लिया है। इससे संबंधित आर्टिकल कौन सा है दोस्तों, 360, जो वित्तीय आपातकाल की बात करता है। अगर हम बात करें, ये सब छूट गया ने, इसका मतलब क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन। क्या मतलब है दोस्तों, न्यायिक पुनरावलोकन, इसको भी ध्यान रखना है। ये व्यवस्था भी कहाँ से ली गई है, ये अमेरिका से ली गई है। आपातकाल में राष्ट्रपति पर महाभियोग। अब देखो वित्तीय आपातकाल हो गया, 360 में है। जो उपराष्ट्रपति हैं इनका जो पद, उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति का जो पद है ये भी कहाँ से लिया दोस्तों, अमेरिका से लिया। जो राष्ट्र, इस पे उपराष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलता है, महाभियोग प्रक्रिया पूछी जाए, महाभियोग प्रक्रिया, महाभियोग प्रक्रिया भी कहाँ से ली गई है दोस्तों, तो इसको ध्यान रखना है। महाभियोग प्रक्रिया भी कहाँ से लिया हमने, अमेरिका से ली है। इन पे हम डिटेल से बात करेंगे जब हम इस टॉपिक को पढ़ते होंगे। अभी हम केवल शॉर्ट में केवल हम सोर्सेज की बात कर रहे हैं, संविधान के स्रोतों की बात कर रहे हैं, कहाँ से कौन सी चीज ली गई है। एक बार इस लाइन को आप देखिए, समर ने वित्तीय आपातकाल में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया या महाभियोग प्रक्रिया चलाई। तो समर से आपको ध्यान रखना है शक्तियों का विभाजन या बोले पृथक्करण। माँ से मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, ने से क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था, अमेरिका से। वित्तीय आपातकाल भी कहाँ से लिया, अमेरिका में। वित्तीय आपातकाल से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, 360। उपराष्ट्रपति पद हमने कहाँ से लिया, अमेरिका से। राष्ट्रपति पद कहाँ से लिया, अमेरिका से। महाभियोग प्रक्रिया कहाँ से ली दोस्तों, अमेरिका से। ये बातें आपको बहुत जरूरी बातें हैं जो यहाँ पे ध्यान रखनी है। आगे देखें, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया, तो एक शब्द आपको ऑस्ट्रेलिया का प्रसव आपको ध्यान रखना है, और प्रसव से यहाँ पे प्रस्तावना की भाषा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। अगर दोस्तों हमसे पूछा जाए कि प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया, प्रस्तावना का विचार, अगर विचार दोस्तों पूछा जाए तो आंसर हम क्या देंगे, यहाँ पे देंगे अमेरिका। यानी प्रस्तावना का विचार पूछा जाए तो आंसर क्या होगा, प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया। अगर हमसे पूछा जाए, सिर्फ इतना कहा जाए प्रस्तावना कहाँ से ली गई, अगर पूछा जाए प्रस्तावना कहाँ से ली गई,
तो आंसर हम क्या देने वाले हैं यहाँ पे, जो सही आंसर बोर्ड ने माना है वो आपको बताना है। अमेरिका, किताबों में कुछ भी लिखा हो, ऑस्ट्रेलिया लिखा हो, नहीं लिखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रस्तावना कहाँ से ली गई है तो सीधा आपको अमेरिका बताना है, और जिस तरीके से अमेरिका में जो प्रस्तावना है वो शुरू होती है, उसी तरीके से हमारे भारत की जो प्रस्तावना है ये भी उन्हीं वर्डों के साथ शुरू होती है। अंतर ये है, वहाँ अमेरिका शब्द प्रयोग किया गया है, यहाँ पे इंडिया शब्द प्रयोग किया गया है कि हम भारत के लोग, और वहाँ पे शब्द प्रयोग किया गया है हम अमेरिका के लोग। तो बस ध्यान रखना है, प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, अमेरिका से। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, तब आंसर क्या देना है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया देना है। अगला यहाँ पे सा का मतलब क्या है, समवर्ती सूची, यानी समवर्ती जो सूची का प्रावधान है, समवर्ती सूची जो ली गई है वो दोस्तों कहाँ से ली गई है, आपको बताना है ऑस्ट्रेलिया से। अब समवर्ती सूची से संबंधित दोस्तों आर्टिकल पूछा जाए, अनुच्छेद पूछा जाए, तो अनुच्छेद कितना है 246, जो समवर्ती सूची की बात करता है। समवर्ती सूची ऐसी सूची होती है जिस पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, और समवर्ती सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं। अगर दोस्तों विषय पूछे जाएं तो समवर्ती सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं, बताइए। राज्य सूची में कितने हैं 61, केंद्र सूची में कितने हैं 100, समवर्ती सूची में कितने हैं। विषय आपको ध्यान रखने हैं 52, पहले कितने थे 47, वर्तमान में कितने हैं 52, इनको आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। एक और देखिए, एक देश और बचा, उसकी और बात कर लेते हैं। यूएसएसआर, क्या कहेंगे, रूस। रूस से हमारे यहाँ पे क्या क्या लिया गया है, दो तीन बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। एक तो मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं दोस्तों, रूस से। दूसरा आपको ध्यान रखना है तीनों प्रकार के न्याय, यानी कि 3 प्रकार के न्याय यहाँ पे लिए गए हैं, 3 प्रकार के न्याय। और ये 3 प्रकार के जो न्याय हैं दोस्तों, ये कहाँ दे रखे हैं, तो ये जो 3 प्रकार के न्याय हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, पहले इनको लिख लेते हैं, अभी बता रहा हूँ ये कहाँ कहाँ आपको मिलेंगे। तो ये जो मिलेंगे वो कौन कौन से मिलेंगे, इसकी एक ट्रिक आपको ध्यान रखनी है, सार के नाम से, सा आ रा। तो सात से सामाजिक न्याय, क्या ध्यान रखेंगे, सामाजिक न्याय। दूसरा आ से आर्थिक न्याय, क्या ध्यान रखेंगे, आर्थिक न्याय। तीसरा हम देखें रा से राजनैतिक न्याय, किसको ध्यान रखेंगे, राजनैतिक न्याय। मैंने पिछला टॉपिक आपको पढ़ाया था, उसमें बताया होगा ये तीनों प्रकार के जो न्याय हैं वो रूस से लिए गए हैं, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। इन तीनों का उल्लेख हमारा कहाँ है दोस्तों, प्रस्तावना में है, और प्रस्तावना में तो है ही, इसके साथ साथ कहाँ है तो आपको बताना है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, अनुच्छेद कितना 38, इसमें भी तीनों प्रकार के न्याय की बात की गई है। ये बातें दोस्तों हमें ध्यान रखनी है। आज इस टॉपिक को हम यही समाप्त करते हैं। एक दो बात और देखना है तो देख लो। एक बात और ध्यान रखना, अगर जर्मनी के आपातकाल से शायद हो गया, हाँ जर्मनी के आपातकाल से मैंने क्या बताया था, राष्ट्रपति के आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां दी गई हैं, हो गया। इसके जो महत्वपूर्ण बातें थी वो दोस्तों मैंने सब करा दी। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।